मियां साहब ने किस कदर ढिठाई, बेशर्मी और बेहयाई के साथ वहां जाकर हलफ भी उठाया और असम्बली के अंदर अपना वोट भी कास्ट किया। जो सियासतदान है वो भी गिधे बन चुके हैं। ऐसे ही बेनिफिशरीज को पनाह भी दी है। कभी जनरल बाजवा की सूरत में उनको जितवाया गया। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसे दो जज नहीं है जो बैठकर इमरान रियाज खान साहब के केस के हवाले से सुन सके या फैसला कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में होने वाली कुछ आम तरीन डेवलपमेंट आपके सामने रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह से सियासी गहमा गहमी उरूज पर है और पाकिस्तान तरीके इंसाफ को जिस तरह से मखसूस नशस्तों के मामले पर इलेक्शन कमीशन मुसलसल टाल मटोल करता दिखाई दे रहा है, और वहीं पर उनके हक में, उनके हिस्से में जो सीटें आनी हैं उनके ऊपर भी काबिज इलेक्शन कमीशन और उनके साथ PDM की मुख्तलिफ जमातें हैं। यानी सियासतदान हमेशा सियासी और जमहूरी रिवायात को साथ लेकर सियासत करता है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सियासी इंतकाम ये उरूज पर है। जो सियासतदान हैं वो भी गिधे बन चुके हैं। यानी दूसरी जमातों का हक खाने के अंदर उनको कोई आर महसूस नहीं होता। दूसरों के ह्यूमन राइट्स के हवाले से वायलेट करते हुए उनको बिल्कुल भी खौफ खुदा नहीं आता। यानी वाज़ेह तौर पर अगर एक पार्टी 90 या 100 सीटें जीती है तो उनकी जो मखसूस नशस्तें बनती हैं उनको दी जाएं। अब उसमें हीले और बहाने तलाश करना और उसमें मुख्तलिफ ड्रामेबाजी करना ये बिल्कुल गैर आइनी, गैर जमहूरी अमल है। और याद रखिएगा, जब भी पाकिस्तान के अंदर कोई गैरतमंद जज या कोई आइन और कानून पर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान में जब आ गए और ये केसेस उनके सामने गए, उस वक्त जितने भी जमहूरियत के चैंपियन इस वक्त जमहूरियत पर शब खून मारने में मसरूफ हैं, उस वक्त आपको अदालतों के कटहरे में खड़े नजर आएंगे। लेकिन सोचना यह है कि इस वक्त जो हमारे कल साहब हैं वो अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारियां किस हद तक पूरी कर रहे हैं। क्या उनको सिर्फ इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करवाया था वही नजर आता है? क्या उसी को बुनियाद बनाकर उनको इंतखाबी निशान बल्ला वापस लेना तो याद रहता है, लेकिन दोबारा से जब इतनी मुल्की लेवल पर जो धांधली हुई है इस पर किसी किस्म का उनका कमेंट नहीं आया, किसी किस्म के उन्होंने लबों को जुम्बिश नहीं दी और उन्होंने कोई भी इस पर बयान नहीं दिया। वो बिल्कुल एक साइड पर बैठे हैं और धांधली की सूरत में होने वाला तमाशा चुप करके वो देख रहे हैं। अभी लेटेस्ट सिचुएशन आपके सामने रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कौमी असम्बली के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान है, अरकान है, जो वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस वक्त सूरीत कौंसल में वो जो अरकान असम्बली हैं उन्होंने जमा करवाई है करारदाद। उसमें इमरान खान समेत मुख्तलिफ सियासी कायदीन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से तल्लुक़ रखने वाले सियासी कायदीन हैं उनकी रिहाई का मुतालबा किया गया, और साथ ही इमरान रियाज खान जो मोस्ट सीनियर जर्नलिस्ट हैं और असद तूर साहब जो इस वक्त FIA की तहवील में है उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया गया है। अब देखते हैं कि कौमी असम्बली की तरजीहात में वो करारदाद शामिल होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो उस पर हुकूमत में बैठे हुए लोग किस हद तक संजीदा नजर आते हैं और किस हद तक जमहूरी रिवायात को कायम रखते हुए, मुल्क और कौम के मफाद को सोचते हुए इस सियासी गहमा गहमी या सियासी हरारकी जो है उसको, इस सियासी चपकलश को ख़त्म करने के लिए वो क्या अपना मुअस्सिर किरदार अदा करते हैं, ये आने वाले दिनों में हमारे सामने आ जाएगा। उसके बाद आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी थी मजलिस वज़ीर मुस्लिमीन के रहनुमा जो कायद हैं उनके राजा नासिर अब्बास साहब, उन्होंने आज वहाँ दरख्वास्त दायर की हुई थी काफ़ी दिनों से कि 14 दिन गुजर गए हैं लेकिन फॉर्म 45 अपलोड नहीं किए गए। अब इलेक्शन कमीशन ने सोचा कि अपनी तरफ से शातिर बनने की कोशिश की और अपना मजीद अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अपनी जो बेईमानियां थी, जो नाचाकियां थी और उसमें जितने भी 2 नंबरी की हुई थी उसको अयां कर दिया। यानी फॉर्म 45 जब अपलोड किए तो उसके अंदर वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। यानी मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूँ। ये हल्का है नवाज शरीफ साहब का, उसमें ओरिजिनल फॉर्म के मुताबिक नवाज शरीफ को वोट पड़े हैं 291, जबकि जो फॉर्म 45 अपलोड किया गया है उसमें 2 से पहले 1 लिखकर उन 291 को 1291 बना दिया गया है। तो ये है इलेक्शन कमीशन का असल किरदार। और मियां साहब को वैसे शर्म नहीं आई कि एक ऐसी खातून जो पिछले 10 माह से जेल के अंदर बंद हैं, और याद रखें डॉक्टर यास्मीन राशिद पाकिस्तान की मोस्ट टैलेंटेड डॉक्टर हैं, उनको पिछले 10 माह से अनफॉर्चुनेटली जेल में रखा हुआ है, और उनके मुकाबले में वो ऐसा सियासतदान इलेक्शन लड़ रहे हैं जो 3 बार वजीर आजम भी रहा, जिसको पूरे के पूरे सिस्टम की सहूलतकारी भी रही, जिसके सामने पूरी की पूरी रियासती मशीनरी को लिटा दिया गया, वो फिर भी इतने वोट नहीं ले सका और बुरी तरह उसको शिकस्त हो रही थी। एट द एंड फॉर्म 45 को 291 की बजाय 1291 करना पड़ा, और मियां साहब ने किस कदर ढिठाई, बेशर्मी और बेहयाई के साथ वहां जाकर हलफ भी उठाया और असम्बली के अंदर अपना वोट भी कास्ट किया। तो अब सोचें कि इनके नज़दीक अखलाकियात क्या हैं,
मोरालिटीज़ क्या हैं, या इनके नज़दीक वोट की क्या अहमियत है, जमहूर की क्या अहमियत है। ये वो लोग जिनको पता है कि हम हारे हुए हैं, वाज़े तौर पर पता है, फिर भी वो शर्मिंदा तक नहीं होते और अपनी हारी हुई सीट पर जाकर बतौर फाते वो वहाँ पर हलफ उठा रहे हैं। ख्वाजा आसिम की मिसाल ले लें, उसको वैसे ही वज़ीर दिफा सुनाए लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों की सिस्टम में हमेशा से जगह रही है। इस करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम ने हमेशा से ऐसे ही बेनिफिशरीज को पनाह भी दी है। कभी जनरल बाजवा की सूरत में उनको जितवाया गया, तो कभी मौजूदा स्टैब्लिशमेंट और मौजूदा इलेक्शन कमीशन की मदद से उनको जितवाया गया। तो ये हाल इस वक्त उन सियासतदानों का है जो मंजे हुए सियासतदान है और बहुत पुराने हैं। उसके बाद आज एक और हमने डेवलपमेंट देखी कि अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो डयाला जेल पहुंचे और उन्होंने इमरान खान से मुलाकात की। और वही अली अमीन गंडापुर जिसको मुलजिम कहा जाता था, जिसके पीछे पूरी खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस लगाई हुई थी, वो आज शाहाना प्रोटोकॉल के साथ अडयाला जेल पहुंचे और उन्होंने अपने लीडर इमरान खान से मुलाकात की और बाहर आकर बताया कि एतवार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देने जा रही है और इस तारीखी धांधले के खिलाफ, ये धांधली तो नहीं है, इस धांधले के खिलाफ एहतजाज करेगी तहरीक इंसाफ और उसको लीड करेंगे अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं। तो ये उनको प्लस पॉइंट है कि वो वज़ीर आला हैं और प्रोटोकॉल के साथ चाहे तो रोजाना की बुनियाद पर इमरान खान साहब से मुलाकात करने भी आ सकते हैं और कोई रोक टोक नहीं होगी। उसके बाद लॉन्ग मार्च का भी इशारा दे दिया गया है। यह वाज़ तौर पर कहा गया कि अगर आप हमारी 80 सीटें वापस नहीं करते और हमारे साथ इस तरह से 2 नंबरियां जारी रखते हैं तो हम लॉन्ग मार्च भी करेंगे। अब देखते हैं कि यह लॉन्ग मार्च निकलता है, इसकी जरूरत पेश आती है या नहीं। और अगर लॉन्ग मार्च करते हैं तो उसके साथ शहबाज शरीफ के लेबल पर मौजूद इस फाशिस्ट गवर्नमेंट, जिन्होंने पहले भी जो है मुख्तलिफ वाक़यात 25 मई था और 9 मई था और इन जैसे वाक़यात जो करवाए पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जो टॉर्चर करवाया और जिस लेवल की उन्होंने गुंडागर्दी की, इस बार वो कैसे ट्रीट करते हैं ये भी इम्तिहान होगा। उसके बाद इमरान रियाज खान साहब के केस के हवाले से मैंने आपको पहले भी अपडेट करता रहता हूँ और साथ ये भी बताता चलूँ कि जिस तरह उन्होंने एंटी करप्शन कोर्ट के अंदर उसको जमानत मिली और एंटी करप्शन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद उनको इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में एक 8 माह पुराना मुकदमा उठाकर उसमें शामिल कर दिया गया और पेश कर दिया गया। और वहां पर मौजूद जज साहब जो थे उन्होंने सारे के सारे दलाल सुनने के बाद 5 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया, जिसका किसी किस्म का आईनी कानूनी जवाज नहीं बनता था। इस फैसले को चैलेंज किया गया एडवोकेट अजहर सिद्दीक की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट के अंदर। और आज समाअत थी, जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच था जिसने समाअत करना थी, लेकिन उन्होंने समाअत से माजरत कर ली। अब खुद सोच लें कि यह सिस्टम कितना तकड़ा है। इस सिस्टम के अंदर जो सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं उनकी सहूलतकारी के लिए अदालतें किस तरह से मुआवनत करती हैं और उस फाइल को चीफ जस्टिस की तरफ रेफर कर दिया गया। ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर कोई भी ऐसे 2 जज नहीं है जो बैठकर इमरान रियाज खान साहब के केस के हवाले से सुन सके या फैसला कर सके। और आखिर में हम खबर शामिल करेंगे इलेक्शन कमीशन का बलंडर जो उन्होंने ज्यादती की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ। उनकी तकरीबन मैं आपको सामने रिपोर्ट रखता हूँ 43 नशिस्तें बनती हैं कौमी असम्बली में और 54 नशिस्तें सूबाई असम्बली पर, जिससे उनको महरूम कर दिया गया है। और इससे बड़ा बलंडर आप खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल देख लें कि वो नून लीग जो JUI है उसने 7 सीटें जीती हैं और उनको मखसूर नशिस्तें 10 मिली हैं। नून लीग ने जिसने 5 सीटें जीती हैं उनको मखसूस नशिस्तें 8 मिली हैं, जबकि पीपल्स पार्टी ने 4 सीटें जीती हैं उनको मखसूस नशिस्तें 6 मिली हैं, जबकि 90 से ऊपर सीटें जीतने वाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 0 सीट मिली है। तो ये दोहरा म्यार, ये सहूलतकारी, ये बददियानती, ये बदमुआशी इस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका जो पूरा अमला है वो कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। सोचना ये होगा कि हमारी अदालतें कब तक खामोश तमाशाई बनी रहेंगी, कब तक ये सारे के सारे सिस्टम को तमाशा बनते देखती रहेंगी और कब तक पाकिस्तान के अंदर आइन कानून और रूल ऑफ लॉ की वायलेशन होती रहेगी। रोकना होगा इनको, आगे बढ़ना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अल्लाह पाक वतन अजीज कामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।